दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों आज हम जयपुर से कुछ दूरी पर आए हैं और हमने देखा कि खेत में, और जब भी बात आयुर्वेद की आती है तो खेतों के बिना तो आयुर्वेद बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि जितने भी मसाले हम लोग घर में खाते हैं तो कहीं ना कहीं औषधि के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा ही पौधा जिसे आप बहुत अच्छे से जानते भी और कहीं ना कहीं इस गर्मी के मौसम में उसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग भी करते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास में, ये है सौंफ का पौधा। आपने कई बार देखा होगा कि मसाले में जिसको यूज़ तो करते हैं आप लोग, लेकिन ये सौंफ का पौधा इस तरीके से उगाया जाता है और इस खेत में बहुत सारी जगह ये सौंफ के पौधे लगे हुए हैं। तो आज मेरा मन करा है कि मैं इस पौधे के बारे में आपको ज़रूर बताऊं, चूँकि मैं हमेशा सोचता हूं कि जो चीज़ें हम मसालों के रूप में काम में ले रहे हैं वो कैसे औषधि हमारे लिए बनती है। तो ये जब लगा हुआ है तो हरा है, तो कुछ लोग इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, आप इस हरे पौधे का भी पत्तियां भी यूज़ में ले सकते हैं चाय में, जो कि बहुत ठंडी, और गुजरात जैसे क्षेत्र में सौंफ की पत्तियाँ चाय में यूज़ की जाती है। तो इसके मैं आज आपको हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जब सूखने के बाद में जो सौंफ है ये वो इस तरीके से आपको नज़र आती है, और इसे हम क्रश करते हैं। और क्रश करने के बाद में ये देखिए, ये जैसे इसको क्रश करेंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि ये अलग अलग हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब ये बाज़ार में बिकने लायक है। लेकिन आज हमारे सामने साक्षात जो है ये पूरा पौधा है। तो बेसिकली सौंफ का काम क्या होता है, ये तासीर में, नेचर में ठंडी होती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं इन गर्मियों के दिनों में। क्या कर सकते हैं आप, रात को पानी में भिगो दिया सौंफ, सुबह उठेंगे उसको मसलेंगे, मसल करके उसको छान करके उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके पीएंगे तो पूरे दिन आपको ठंडक महसूस होगी। और आप, बहुत सारी कंपनी जैसे सौंफ का अर्क बना करके बेचती है, लेकिन ये जो पौधा अगर आपको मिल जाए तो वो तो मज़े की बात है, क्योंकि आप शुद्ध और ताज़ा उपयोग में ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी पौधे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई यूरिया या अनादर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया गया, ये प्योर ऑर्गेनिक है। तो आज मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं देखने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और आप लोगों के लिए एक शानदार सा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए जयपुर और उससे आगे कई शहरों में, गाँव में घूम कर के पौधे देखता भी हूँ और उसका लाइव आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की क्या ज़रूरत है। अब दूसरा इसका फ़ायदा बताता हूँ। जिन लोगों के पेट में बहुत जलन होती है, खाना खाने के बाद में अपच लगता है, डकार आती है, खट्टी डकारें आती है, तो ये जो सौंफ का पौधा है इसको क्या कर सकते हैं, सौंफ को आपको मसलना है खाना खाने के बाद में, उसमें थोड़ा मिश्री मिला लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पेट में जो जलन लगना, खट्टी डकारें आना, वो सारी समस्याओं से आपको समाधान मिल सकता है। जिन महिलाओं को श्वेत प्रदर की समस्या है वो भी इसका प्रयोग कर सकती है। इसको चबाना होता है इनको खाना खाने के बाद में, तो वहाँ भी इसका फ़ायदा होता है। जिन लोगों का पेप्टिक अल्सर है, पेट में छाले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बार बार इस गर्मी के मौसम में छाले हो जाते हैं, तो वो लोग भी अगर इसका चबा करके उपयोग करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये जो सौंफ है कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एक रामबाण औषधि है। मुंह में अगर लोगों की बार बार बदबू आती है, किसी से बात करते हैं तो बदबू आती है, तो भी यहाँ से ये जो सौंफ है, सौंफ को मिश्री के साथ मिला करके प्रयोग में लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सौंफ एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन औषधि है, लेकिन हमारे घर में एक मसाले की तरह यूज़ की जा सकती है। तो आज हमने ये देखा कि आज ये जो पौधा हमारे नज़दीक है तो मुझे बड़ा आनंदित हुआ, और मैं खुद तोड़ के लेके जा रहा हूँ घर पर। जब तक रहेगा इसका यूज़ ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आप सभी लोगों से निवेदन है। और आप जानना चाहते हैं अगली बार किस पौधे के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, किस औषधि के बारे में बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।